अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशूख होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, एक ऐसी ईमान अफरोज़ पोस्ट आपकी सिमातों की नज़र करने जा रहा हूँ जो आज के नौजवानों के लिए खुसूसन ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ और मशअले राह है। एक आदमी जो फ्रूट्स वगैरह की रेडी लगाया करता था, उसकी वालदा बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ुल उमर थी। वो हर वक्त अपनी वालदा मोहतरमा की खिदमत पर मामूर रहता और उसकी जो फ्रूट की रेडी थी उस पर एक बोर्ड लगाया गया था और उस पर मोटे मार्कर के साथ ये अल्फाज कुंदा थे, लिखे गए थे कि मेरी वालदा ज़ईफ़ुल उमर है, बार बार उनको भूख की और पेशाब पखाने की हाजत होती है, लिहाजा मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्ज़ी का फ्रूट तोल कर ले जा सकते हैं और उसके जो पैसे होंगे वो रैगज़ीन के नीचे एक मखसूस जगह पर आप रख देंगे। लिहाजा उस आदमी ने जब देखा, गौर व फिक्र किया, तो रेडी पर जितने भी फ्रूट्स पड़े थे, हर फ्रूट्स के साथ उनका रेट भी नुमाया तौर पर लिखा गया था। अब ये अल्लाह का नेक बंदा कहता है कि मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक फल फ्रूट लिए जो मुझे उस वक़्त ज़रूरत थी और उसकी कैलकुलेशन, पैसे, जो भी हिसाब व किताब था, उसकी बताई गई मखसूस जगह पर रख कर चलता बना। तो मौजूद नाज़रीन व सामीन, तवज्जो तलब बात यह है कि वो आदमी इस टो में था, इस इंतज़ार में था कि ये रेडी बान है कौन सा बंदा, ताकि इसकी इजाज़त की जाए जो खुलेआम ऐसे बाजार में बग़ैर किसी हिसाब व किताब के अपने फ्रूट्स वाली रेडी छोड़ करके चला गया और इसे अल्लाह की आस पर छोड़ गया। वो आदमी कहता है कि मैंने देखा कि आम सादा से कपड़ों में मलबूस एक बारिश आदमी आया शाम के वक्त और उसने देखा कि रेडी बिल्कुल फ्रूट से खाली हो चुकी है। रेडी को धक्का लगाया और अपने घर उसको ले जाना चाह रहा था कि मैंने उसको रोका और रोक करके पूछा, अय बंदे खुदा, ये काम तवक्कुल अलल्लाह वाला आपने कब से शुरू किया है और किस हिसाब किताब से चल रहा है? तो वो आदमी कहने लगा, मदद नाज़रीन व सामीन, मेरी वालदा मोहतरमा बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी एक वाइफ थी, वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। अब घर में मैं होता हूँ या मेरी ज़ईफ़ वालदा होती हैं। तो मैंने वालदा से कहा कि मैं एट ए टाइम अगर आपकी खिदमत पर मामूर रहूँ तो ये रोज़ी रोटी का ये सारा धंधा, हिसाब व किताब किस तरह चलेगा, ज़रिया माश। मेरी वालदा ने कहा कि अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब आपको रिज़्क़ ज़रूर देगा। तो मेरी वालदा ने मुझे ये तरकीब बताई कि सुबह मैं मंडी से अपना सामान लाता हूँ और रेडी पर लाद कर लेदी पर उसको बराबर करके हर एक चीज़ का रेट नुमाया तौर पर लिख कर उसको चला जाता हूँ। शाम को जब रेडी ले जाने के लिए आता हूँ तो रेडी पर रखा फ्रूट ख़त्म हो चुका होता है और सारे पैसे मेरी बताई गई मखसूस जगह पर मौजूद। तो मौजूद नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह, कि जो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत पर भरोसा करता है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला ऐसी जगहों से रिज़्क़ देते हैं जिससे उसको वहम व गुमान। तो मौजूद नाज़रीन व सामीन, इसकी वालदा ने कहा कि आप ये काम करके आ जाया करिए, अल्लाह खुद आएंगे और आकर आपके सामान को फरोख्त कर। यानी अल्लाह ने लोगों के दिलों में ये बातें डाली और लोग आकर इससे खैर जुगाली का इजहार करते हुए ये सारा हिसाब किताब करते। कोई अम्मी जान के लिए अपना कोई डॉक्टर गुजरता तो अपना
کارڈ رکھ کے چلا جاتا، ڈریس رکھ کے چلا جاتا، کوئی چیز رکھ کے چلا جاتا، کوئی کپڑوں کا جوڑا رکھ کے چلا جاتا، کوئی سویاں رکھ کے چلا جاتا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت اگر آج ہم دل و جان سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ان کی خدمت بجا لائیے۔ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے اثار ثواب کر کے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کی مزید اسلامک پوسٹ اور ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل خباب وائس کو ضرور سبسکرائب کر کے آئی آئیکن کا بٹن پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آسانی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔